आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको 60 इयर्स की एज के बाद 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज के बीच की पेंशन मिलेगी। आपने सही समझा, यह है पेंशन स्कीम। आज मैं जिस पेंशन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी स्कीम है जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पेंशन स्कीम दी जाती है और ये पेंशन का अमाउंट होता है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। लेकिन आपकी पेंशन कितनी होगी ये डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, क्योंकि जब आप पॉलिसी लेने जाएंगे, जब इस पेंशन योजना को सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको पूछा जाता है कि आपको फ्यूचर में पेंशन कितनी चाहिए और आपके फ्यूचर के पेंशन के हिसाब से आपको प्रीमियम भी भरनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होती है तब यहाँ पर आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई करने के टाइम पर एक एप्लीकेशन देना है। आप किसी भी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 20 इयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और जैसे ही आपके 20 इयर्स खत्म होते हैं, आपकी एज 60 इयर्स की होती है, तब यहाँ पर आपको आपके पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू होता है। जब भी आप इस पेंशन स्कीम के लिए रजिस्टर करेंगे तब यहाँ पर आपके पास अपना आधार कार्ड और आपका फोन नंबर होना मैंडेटरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट नंबर 1, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है और सेकंड बात, इसमें आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग भी होती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं और अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस को भी बीट कर सकते हैं और यहाँ पर एक एडिशनल इनकम का सोर्स बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि यहाँ पर आपके पेंशन का अमाउंट 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 के मल्टीपल में होगा, मतलब 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज के बीच में। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की प्रीमियम कितनी होने वाली है इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने कौन सी एज पर अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। अगर आप एट द एज ऑफ 18 स्टार्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रीमियम कम होगी, लेकिन अगर आप एट द एज ऑफ 40 करते हैं, 35 करते हैं या 30 करते हैं, तब यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रीमियम कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आपकी प्रीमियम निकल कर आएगी एक्सपेक्टेड अमाउंट के लिए। अगर आप 1000 रुपए की पेंशन स्कीम करना चाहते हैं तो आपको इतनी स्कीम आएगी। अगर आपकी पेंशन स्कीम 2000 रुपए की होनी चाहिए तब यहाँ पर आपको इतने पेमेंट करने पड़ेंगे और रिस्पेक्टिवली 3000, 4000 और 5000 के लिए भी ऐसा ही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अटल पेंशन योजना की स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट। आपका जिस किसी भी बैंक के साथ सेविंग बैंक अकाउंट है, आपको उस बैंक के पास जाना है और अपने बैंक अकाउंट के थ्रू अटल पेंशन योजना के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मैंडेट साइन करके बैंक को देते हैं, वैसे ही सेम केस आपको इस वाली स्कीम में भी करना है। आपको आपके पेंशन का अमाउंट चूज करना है और उसके हिसाब से आपकी प्रीमियम को भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद बैंक को मैंडेट के ऊपर अपनी सिग्नेचर देनी है, ऑथराइजेशन देना है और टाइम आने पर आपको अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है। जिस तरीके से एसआईपी डिडक्ट होती है आपके अकाउंट से, उसी तरीके से अटल पेंशन योजना की इंस्टॉलमेंट भी डिडक्ट होती है। अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप हर महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं या आप साल में एक बार भी अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर सकते हैं। आपको जो ज्यादा कन्वीनियंट लगे आपको वही ऑप्शन चूज करना है। लेकिन आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपकी अटल योजना की स्कीम की इंस्टॉलमेंट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो बैंक वाले आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस लेंगे और अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करने का आपका मतलब भी नहीं निकलेगा। अगर आप लोग अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जिसने अटल पेंशन योजना की स्कीम के लिए अप्लाई किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। लेट्स अगर किसी की डेथ हो जाती है जिसने अटल पेंशन योजना की स्कीम के लिए अप्लाई किया था, तो उसका जो पेंशन का अमाउंट है वो उसके स्पाउस को मिलेगा। लेकिन इन केस अगर दोनों की डेथ हो जाती है तब क्या होगा। अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब करने के टाइम पर आपका आपके स्पाउस को मेंशन करना होता है और आपको नॉमिनी भी मेंशन करना होता है। इन केस अगर दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनीज को ये अमाउंट मिलता है पेंशन का। अगर आपको पेंशन योजना के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप थॉरली चेक कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को और फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।